हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो गाइज, नोटिस के हिसाब से पिछले वीडियो में जो आप लोगों को नोटिस मिला है उसमें बताया गया है कि अब जो है इंग्लिश का 11th-12th का जो है कंबाइंड सिलेबस का क्लास लिया जाएगा। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं 10th के लिए मैथ और साइंस तो चल ही रहा है और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम से पहले कवर कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग इंग्लिश को भी स्टार्ट कर लेते हैं। और इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, खास करके 11th-12th, वो चाहे साइंस हो कॉमर्स हो या आर्ट्स फैकल्टी से जो भी स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो इसमें हमें जैसे कि बुक और ग्रामर दो चीज़ पढ़ना होता है। तो इसका थीम पहले हम बता देते हैं। बुक और ग्रामर में तो सबसे पहले हम ग्रामर खत्म कर लेते हैं। ग्रामर का लगभग 18 से 20 वीडियो बनेगा, जो बहुत शॉर्ट शॉर्ट और जो पूछा जाएगा वही सवाल सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग उसका बुक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बुक का क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश को भी खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। हमें ग्रामर में शुरू करना है, जैसे कि शुरू से हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में स्टार्ट होने के बाद हमें पढ़ना है टाइम एंड टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, रिमूवल ऑफ टू पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है ना। उसके बाद जो और फिर मार्क्स परसेंटेज उठाने के लिए जो होते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग सब जो है, गद्यांश लेखन सब, पत्र लेखन सब, रेटर एस्से जो होता है और लेटर जो होता है, उसमें जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि एस्से लेटर और जो है बहुत इजी है और उसमें सबको कॉमन आता है मार्क्स। लेकिन एस्से और लेटर लिखने का भी रूल है, तरीका है उसका, 4-5 ही बस छोटा सा रूल है, जिसको अगर हम लोग जान लेंगे और उसके हिसाब से गद्यांश का अगर हम आंसर लिखते हैं, यानी कि पैराग्राफ का या ऐसे का, तो उसमें पूरा पूरा मार्क्स मिलता है। क्योंकि ये लिटरेचर पेपर है तो इसमें हमें सब सब कुछ पे ध्यान देना होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या पढ़ना है हमें आज से? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमें ए एन और द के बारे में पढ़ना है। ए एन द आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए एन द क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज अब से हम लोग बचपन तक ये जानते आ रहे हैं यूज ऑफ ए एन दी, यानी कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर हम अब 11th-12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो जरूरी नहीं हम लोग यही पढ़ते रहेंगे जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमारा लेवल जब चेंज हुआ, स्टैंडर्ड चेंज हुआ, तो हमें एजुकेशन में सिलेबस में भी उसका स्टैंडर्ड चेंज करना होगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो आइए, ये कॉमनली पहले हम ये जानते थे कि ए का प्रयोग कहाँ करते थे, कॉन्सोनेंट के पहले। ए एन का प्रयोग कहाँ करते थे, वोवेल्स के पहले, जैसे ए ई आई ओ यू जो वोवेल है उसके पहले करते थे। द का प्रयोग कहाँ करते थे, लिटरली ये जानते थे हम द के प्रयोग के लिए कि जो दुनिया में यूनिक है, एक है, एक ही गो है, उसके पीछे द का यूज, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। और इसके साथ साथ हमें धर्म के पीछे, रिलीजन के पीछे भी द लगता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियन। और उसके बाद धर्म ग्रंथ के पीछे भी द लगता है, जैसे कि धर्म ग्रंथ में हो गया द रामायण, द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। उसके बाद फिर जो यूनिक बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग का मतलब इमारत, जो दर्शनीय इमारत है, जैसे कि हो गया आपका ताजमहल, तो द ताजमहल, उसके पीछे भी द लगता है। द रेड फोर्ट, उसके बाद फिर है क्या, द इंडिया गेट, इस तरह से। तो यहाँ हम देख रहे हैं द, ए एन और द का यूज कहाँ हुआ। उसके साथ साथ एक चीज और उसमें यूनिक क्या है, उसमें यूनिक है ए और ए एन के प्रयोग में एक चीज हम एक्स्ट्रा पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको फिर से एक बार दोहराएंगे कि आप लोग यू एस ए, इसके पीछे क्या लगेगा, और एम बी ए एन द के लिए, द तो लगेगा नहीं, लेकिन ए एन द के लिए अभी फिलहाल इसमें पूछ रहे हैं कि यूएसए के पीछे क्या लगेगा और एमबीए के पीछे क्या लगेगा। इसी तरह से यूएसए में आ जाएगा जैसे यूनिवर्स, यूनाइटेड, यूनिफॉर्म, ये सब जो हो गया। और एमबीए वाला इस टाइप का शॉर्ट नेम में जैसे आ गया एमबीए, उसके बाद जो है वो एमए, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ ये जो अभी तक हम जो भ्रांति ये हमें हमारे दिमाग में आता चल रहा है कि आंख बंद करके जो वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उसमें जो है ए एन लगा देते हैं, और ये हम जानते आ रहे हैं कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें हम क्या है ए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ आके हमारा जो मानना है वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे होगा यूएसए में होना चाहिए क्या, नियम के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि होना चाहिए यहाँ पे ए एन, क्योंकि यू से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, ठीक है, वोवेल से स्टार्ट है। तो यहाँ लेकिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ लगेगा ए, ठीक है। उसका एम बी ए, तो एम बी ए में यहाँ एम यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो यहाँ होना चाहिए ए, लेकिन लगेगा यहाँ ए एन। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं, और चलिए जो नहीं जानते उनके लिए रिवीजन है। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग इंग्लिश में तो जानते आ रहे हैं, इंग्लिश में जान गए हैं कि क्या है, वोवेल जो है 5 गो है, ए ई आई ओ यू। हिंदी में भी हम लोग जानते हैं कि हिंदी में भी स्वर है, जैसे इंग्लिश में वोवेल कंसोनेंट है वैसे हिंदी में भी स्वर और व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण कितने हैं, 11। कौन कौन, अ से लेकर औ तक। तो इस वर्ड को, ये जो वर्ड दिया होता है जो भी, उसको हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी मीनिंग उसका लिखेंगे। तो चाहिए यूएसए का जो है हिंदी मीनिंग क्या लिखते हैं, तो इसका लिखते हैं यू, ठीक है, यू हर्षु कर यू, फिर डाउट एस, फिर डाउट ए, ठीक है। और एमबीए को हम क्या लिखते हैं, ए एम डाउट बी, बदरगी कर बी और डॉट ए। तो यहां आप लोग गौर कीजिए, तो ये यहाँ पे नियम ये कह रहा है कि भले इंग्लिश का वर्ड यू से स्टार्ट होता हो और उसमें, ठीक है, लेकिन अगर वो हिंदी में जो है उसका फर्स्ट लेटर, अगर हिंदी अक्षर वाला पहला, हिंदी का पहला अक्षर अगर वो भी अगर वोवेल नहीं है तो वहां पे क्या है, यानी कि वो भी अगर स्वर वर्ण नहीं है तो वहां पे क्या होगा, ए लग जाएगा। और जो कंसोनेंट से भी स्टार्ट है भले ही, लेकिन अगर उसका हिंदी मीनिंग यानी कि उसका हिंदी का अक्षर अगर अ से लेकर औ तक स्टार्ट होता है तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, ए एन। तो यहाँ देखिए यू तो स्टार्ट हो रहा है, वोवेल है, लेकिन यो हर्षु कर अ से लेकर औ तक में नहीं आता है तो इसलिए यहाँ पे ए लग गया। उसके बाद एमबीए में एम तो कंसोनेंट नहीं है, लेकिन ए जो है यहाँ वो अ से लेकर औ तक में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, स्वर वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, ए एन। अब चलिए ये कॉमन था, इतना हम लोग जानते थे। कुछ लोग थे जो भूल गए थे, तो हम लोग जान गए। अब आगे आ जाइए यहाँ पे दो जैसा कि हम आज तक ये जानते आ रहे हैं कि दो यूनिक है, दो दुनिया में जहाँ पे एक ही चीज है उसके पीछे दो लगता है, ठीक है, जैसे नदी झरना के पीछे भी दो लगता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों को लिख रहे हैं, दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं हॉर्स के पीछे क्या लगना चाहिए, ए या एन का यूज होना चाहिए, है ना, क्योंकि दुनिया में घोड़ा तो एक ही को नहीं है जो हम पहले से जानते आ रहे हैं। फिर भी यहाँ पे द क्यों लगा, ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे द यूज हुआ सही है, लेकिन यहाँ पे द क्यों लगा, तो द के लिए इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक लिखे हैं, और द इसलिए लिखे हैं, आइए हम जानते हैं कि अब स्टैंडर्ड हम बढ़ाते हैं, अपना लेवल बढ़ाते हैं। इसमें हम ये जानते हैं, और इसका नियम कहता है कि जो क्या है, डेफिनिट है और इनडेफिनिट, इसके लिए हमें दो वर्ड याद रखना होगा। पहला वर्ड याद रखना होगा डेफिनिट, DEFINIT, डेफिनिट, और दूसरा वर्ड याद रखना होगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है कि निश्चित, और इनडेफिनिट का होता है अनिश्चित। तो जहां पे ये डेफिनिट हो, फिक्स हो, यहाँ पे द लगने का मतलब ये कह रहा है कि ये, हाँ सच में ये घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, हाँ यह एक घोड़ा ही है, सच में ये घोड़ा है, डेफिनिट है, यहाँ पे फिक्स है। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर किसी को हम जनरली गुस्से से बोलते हैं कि तुम गधा, तो है वो मनुष्य आदमी, लेकिन वो गधा तो है नहीं, हम उसको एक उपमा दिए, एक गलत बात बोले, तो वहां पे हम ए या ए एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर कोई गधा है, जानवर है, अगर उसके लिए हम वहां के उसके वहां उस गधे के बारे में प्रॉपर कहते हैं तो वहां पे द लगा देते हैं, तो यानी कि कह रहा है कि हाँ यहाँ पे डेफिनिट है कि ये गधा है, ठीक है।
तो डेफिनिट इंडेफिनिट समझ गए। अब आइए इसका हम कुछ नोट्स है जो लिखा देते हैं 2-3 को। उसके बाद जो है ए एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका नियम है 3-4-5 को नियम है। तो लगभग आर्टिकल्स जो है या 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। ये दिया हुआ है ए, डेफिनेशन लिख देते हैं आर्टिकल्स का। आप कोई पूछ देगा आप लोग से डेफिनेशन क्या होगा, तो ये लिख लेते हैं ए एन एंड द आर कॉल्ड CALLED कॉल्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो काला ब्लू और ब्लैक जो किए हैं, तो ये ए एन जो है वो कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। अभी तक तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि ए एन लगता है वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला बात, और जो दुनिया में यूनिक है। लेकिन अब यहाँ से हम ये जानना शुरू करेंगे कि ए एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। तो आइए ए एन जो लगता है वो लगता है, यहाँ पे फिर से हम कह रहे हैं ए एन यूज एट डेफिनिट वर्ड। A and an uses before। ए और एन का यूज हम लोग डेफिनिट वर्ड या डेफिनिट सेंटेंस के इनडेफिनिट वर्ड या इनडेफिनिट सेंटेंस के पहले करते हैं। ए एंड यूसेस बिफोर इनडेफिनिट। क्या है इनडेफिनिट वर्ड और सेंटेंस। वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम लोग जो है वो इनडेफिनिट वर्ड या इनडेफिनिट सेंटेंस के पहले करते हैं। और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका द का प्रयोग करते हैं द इज यूज्ड बिफोर। द is used before definite word or sentence। definite word or sentences, words or sentences। जान गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाने है गाइस। तो जैसे कि किसी चैप्टर का नाम जो द रहता है, द कालीचरण, तो वैसा द क्यों लिखा रहता है अगर हमें कोई पूछ दे तो हम जान जाएंगे कि क्यों। क्योंकि कालीचरण के बारे में यूनिक है, प्रॉपर कालीचरण के बारे में डेफिनेट बता रहा है, फिक्स बता रहा है कि कालीचरण का ही वो किस्सा या कहानी है या स्टोरी है। तो ये 3 को पॉइंट जान गए। तो गाइस चलिए आज हमें इतना ही देखना है, 3 को और जान गए हम। अब इसमें है ए एन और द का यूज कहाँ कहाँ होता है और यूज हम लोग कैसे करेंगे, ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे और द कहाँ पे लगेगा। तो उसके लिए जो है वो हम लोग अगला वीडियो में इसको देखेंगे, और उसके लिए कुछ नियम्स है, कुछ रूल्स है। तो यूनिक और सटीक कुछ ही जो है एनालाइज करके और कलेक्टेड जो है उसको हम लोग जानेंगे और उस पर बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।